आपको विवेक मिला है, सामने कोई अनुकूलता दिखाई दे रही, कोई भोग दिखाई दे रहा है, कोई इच्छा की पूर्ति दिखाई दे रही, तो विवेक से पहले सोचिए ये कहीं अधर्म तो नहीं है, ये जो मैं करने जा रहा हूं कहीं पाप आचरण तो नहीं है, ऐसा तो नहीं शास्त्र विरुद्ध आचरण मेरे द्वारा ये होने जा रहा है। विचार कीजिए, क्योंकि पशु में विचार नहीं होता, मनुष्य में विचार करने का अवसर दिया गया है। यदि आप विचार नहीं करते और भोगों में टूट पड़ते हैं तो आप और पशुओं में फिर क्या अंतर रह गया? फिर इस मनुष्य देह की दुर्लभता क्या रही? मनुष्य अपने विवेक को महत्व ना दे करके इच्छा का महत्व देता है। बहुत भगवान बोल रहे हैं, इसलिए सत्य विषय। अंदर से विवेक हमें उपदेश करता है, हम उसका आदर नहीं करते, हम अपनी इच्छा का आदर करते हैं। जब तक मनुष्य अपनी इच्छा का आदर करता रहेगा, विवेक का अनादर करेगा, तब तक उसकी ये बार बार जन्म मरण परंपरा रुकेगी नहीं। इसका मतलब ये समझ में आया कि उपासना का मतलब है इच्छा को मिटा देना। इच्छा को मिटाना बड़ा कठिन है, तो समर्पित कर दो, श्री हरि को समर्पित कर दो। आप देख लेना प्रभु, मेरी तो इच्छा ये है, पर आपकी इच्छा क्या है आप देख लेना। अगर आपको उचित लगे तो पूर्ण कर देना, अनुचित लगे तो मेरे मांगने पर भी कभी पूर्ण मत करना। तो ऐसे सर्वज्ञ भगवान को अपनी इच्छा दे देने से हम इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं। या फिर विवेक बल से अपनी इच्छा का मर्दन कर दीजिए, क्योंकि जितनी भी इच्छाएं हो सब शरीर और इंद्रियों को लेकर होती हैं। अगर कहीं भगवत प्राप्ति की इच्छा हो जाए तो सब इच्छाओं के नाश करने की सामर्थ्य आप में आ जाएगी। जो साधक इच्छा के अनुसार बातें स्वीकार करता है और इच्छा के अनुसार त्याग देता है, उसका पतन हो जाता है। ध्यान देने योग्य बात है। हमारी इच्छा के अनुकूल गुरुजनों की बात हुई तो स्वीकृति, और इच्छा के प्रतिकूल हुई तो करके देख लेना, परिणाम में आपका स्थान निम्न कोटि का होगा। जो उच्च स्तर का भगवदी वातावरण में प्रवेश, वो आंतरिक नहीं होगा। आंतरिक प्रवेश तभी होता है अध्यात्म में जब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अपनी इच्छा का ही मर्दन कर देना, ये महात्मा का स्वरूप है, चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। यह अध्यात्म उपासक का स्वरूप है। विनिवृत्य कामा, जो अध्यात्म नित्या है, नित्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहता है या भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, कोई भी सद असद इच्छा नहीं, न सद न असद, विनिवृत्य कामा। तो अपने आप देखो, इच्छा खत्म तो द्वंद्व विमुक्ता, समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। बिल्कुल सत्य सिद्धांत। कोई न सद इच्छा ना असद इच्छा, क्योंकि ना हमें सद इच्छा की जरूरत है ना असद इच्छा की। जो हमारा स्वरूप है उसके लिए इच्छा की जरूरत नहीं, इच्छाओं के त्याग की जरूरत है। ये गूढ़ रहस्य अध्यात्म का है। ऊंचाई पर पहुंचोगे तब समझ में आएगा, प्राकृतिक धरा से आप इसको नहीं समझ सकते। तो श्री भगवान कह रहे हैं कि वृत्तियां होती हैं दो तरह की, एक होती है लगाने की वृत्ति, एक होती है हटाने की वृत्ति। सब में होती है, स्वाभाविक भगवान ने रचना की। दो प्रकार की वृत्तियां होती, एक हटाना, एक लगाना, अर्थात अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक नहीं करना, अन्वय हाँ है, ये करना है। अब ये दोनों बातें संसार में मनुष्य लगा दिया। अनुकूल को लगाने में स्वीकार कर लिया और अपनी इच्छा के प्रतिकूल को हटाने में बात बिगड़ गई। एक वृत्ति है हटाना, एक है लगाना। दोनों अनुकूलता को लेकर के वो कर रहा है। देखो अंतःकरण धर्म के अंतर्गत देखो, जो उसे प्रिय लगता है उसमें तो वृत्ति लगाता है, जो अप्रिय लगता है उससे वृत्ति हटा देता है। यह संसारिक ही है। हटाना और लगाना कहां से हमें प्रमाण होगा?
प्रभु में वृत्ति लगाना है और भोगों से वृत्ति हटाना है। शास्त्र की, गुरु की आज्ञा में वृत्ति लगाना है और उनके विरुद्ध आचरणों में वृत्ति हटाना है। ये तो हुआ सही प्रयोग इसका। पर हम लोग क्या करते हैं, मन की इच्छा में लगाना है और मन की इच्छा के विरुद्ध हटाना है। वो इच्छा में ही विचरण कर रहा है, हटाना लगाना उसका कोई महत्वपूर्ण नहीं हुआ। संसार से राग रहित तो होना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। जब वृत्तियां दोनों प्रकार से हम संसार में ही लगा देते हैं तो हमारे अंदर द्वंद्व प्रकट हो जाते हैं और इन्हीं द्वंद्वों में हम बहुत काल से पिसते चले आ रहे हैं। और यदि हम ऐसा प्रयोग करें हटाने लगाने का कि बार बार हमें नाम जप करना है और नाम से जो वृत्ति विषय भोगों की आदि आदि संसार की नाम से हटाती है, हमें उसको हटाना है, तो बहुत जल्दी संसार से वैराग्य और भगवान से प्रेम और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाए। भटकने की जरूरत नहीं, ध्यान दीजिए। यदि हम हटाने की वृत्ति और लगाने की वृत्ति दोनों इच्छा के अनुसार रखेंगे तो संसार ही हाथ लगेगा। और यदि हम लक्ष्य पे रखेंगे, लक्ष्य है हमारे श्यामा श्याम, इनका नाम, इनके रूप, इनकी लीला, इनके धाम में वृत्ति लगाना है और जो भोग, जो व्यक्ति, जो विषय, जो दृश्य इनसे हमें हटा दे उससे वृत्ति हटाना है। बहुत जल्दी हमें संसार से वैराग्य, आराध्य देव से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान, तीनों एक साथ होते हैं। जैसे जैसे आपका चिंतन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्वरूप का बोध और भगवान की झांकी आंखों में आने लगती है, तभी प्रीति होती है, विकलता बढ़ती है और संसार की निस्सारता उसके अनुभव में आने लगती है। सार इसमें केवल श्री भगवान है, अन्यथा कुछ नहीं।